अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है वेरिएशन की एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, if A ratio B is equal to C ratio D, A, B, C, D is not equal to 0, then show that P into A plus B plus QB ratio P into C plus D plus QD is equal to A ratio C। ये हमने वेरीफाई करना है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब हमें रेशियोज की इक्वलिटी गिवन हो तो हम के मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोपोर्शन गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। हम यूजिंग के मेथड ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को के इक्वलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम टू इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले ए रेशियो बी को मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ ए ओवर बी। इसे भी मैं लिख सकता हूँ सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी ए ओवर बी इज इक्वल टू के, एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो बी डिवाइड हो रहा है के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इज इक्वल टू बी के, एंड डी डिवाइड हो रहा है के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सी आ जाएगा इज इक्वल टू डी के। तो ये स्टूडेंट मेरे पास टू इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक ए इज इक्वल टू बी के एंड सेकेंड है सी इज इक्वल टू डी के। इन दोनों को मैं यूज़ करके ये वेरीफाई करूँगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। सबसे पहले तो मैं इसे फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी, यहाँ पे रेशो है इसे मैं लिख लूँगा डिवाइड बाय, इससे आगे जो भी हमारे पास टर्म लिखी हुई है मैं उसे डिनोमिनेटर में लिख लूँगा। अब जो हमने a की और c की वैल्यू फाइंड की है वो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। p a की वैल्यू हमने फाइंड की स्टूडेंट b के प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइड बाय, यहां हम c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू है डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। हम इन तीनों टर्म्स में से न्यूमरेटर में b कॉमन ले लेते हैं। b अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा p इंटू के प्लस वन प्लस क्यू। ये तीनों टर्म्स में से मैंने b कॉमन ले लिया। इसी तरह से इन तीनों टर्म्स में से मैं d कॉमन ले लेता हूं। तो स्टूडेंट, आपने देखा जब मैंने न्यूमरेटर से b कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से d कॉमन लिया, इसके आगे जो एक्सप्रेशन बनी ये सेम बन गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लिहाजा ये कट जाएगी। तो ये मेरे पास b ओवर d लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आंसर आ चुका है। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं।
राइट हैंड साइड बहुत ही आसान है, a/c सिंपल है। फ्रैक्शन में लिखा a/c। स्टूडेंट a की वैल्यू हमने बनाई b के और c की d के, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे b के और c की जगह पे d के पुट करता हूँ, तो k से कट रहा है और हमारे पास बाकी बच गया b/d। तो आप देखें स्टूडेंट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों के आंसर्स इक्वल आ चुके हैं, लिहाजा हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we get left hand side is equal to right hand side, p into a plus b plus qb ratio p into c plus d plus qd is equal to a ratio c। हमने रिजल्ट वेरीफाई कर लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम स्टार्ट इसी तरह से करेंगे, a/b इज इक्वल टू c/d। हम k के इक्वल पुट कर लेते हैं। फर्स्टली हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू k। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी a/b इज इक्वल टू k एंड c/d इज इक्वल टू k। तो b डिवाइड हो रहा है k के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू b के। इसी तरह से d डिवाइड हो रहा है k के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी c इज इक्वल टू d के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए ये हम वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट हमने वेरीफाई करना है a² प्लस b² रेशो a³ / a+b इज इक्वल टू c² प्लस d² रेशो c³ / c+d। हम ये वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है a² प्लस b² रेशो a³ / a+b। सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा a² प्लस b² डिवाइड बाय a³ / a+b। स्टूडेंट a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू हमने बनाई b के, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे b के पुट कर देता हूँ। ये b का होल स्क्वायर प्लस b² डिवाइड बाय b का क्यूब होल क्यूब डिवाइड बाय b प्लस b। अब ये देखें b होल स्क्वायर है, लिहाजा b² प्लस b² डिवाइड बाय b³ अब ये हमारे पास नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा b प्लस b। दोबारा बता रहा हूँ ये स्टेप क्या किया मैंने, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर इसके साथ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से b² कॉमन है, मैं b² कॉमन ले लेता हूँ, k² प्लस 1। इसी तरह से इन दोनों में b कॉमन है, मैं b कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइड बाय b³ k³। तो b² और b की पावर 1 ये दोनों ऐड होके b³ आ जाएगा, k² प्लस 1 k प्लस 1 डिवाइड बाय b³ k³। तो b³ के साथ कट गया, तो मेरे पास बाकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया k² प्लस 1 डिवाइडेड बाय k³
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सेम वर्किंग राइट हैंड साइड में भी होगी। राइट हैंड साइड है सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूंगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ओवर सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में वर्क किया, सेम वही स्टेप्स यहाँ भी होंगे। उसमें हमने ए की वैल्यू पुट की क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में था ही ए। अब राइट हैंड साइड में सी है, जहाँ जहाँ पे सी होगा मैं सी की वैल्यू डी के पुट कर देता हूँ। तो सी की जगह पे डी के आएगा, तो डी के होल स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर डिवाइड बाई यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी डी के होल क्यूब डिवाइड बाय डी के प्लस डी। ये स्टेप मैं यहाँ कर लेता हूँ। स्टूडेंट डी स्क्वेयर के स्क्वेयर बन जाएगा ये, प्लस डी स्क्वेयर ये बन जाएगा डी क्यूब के क्यूब। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों टर्म से डी स्क्वेयर कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म से डी कॉमन लेंगे। ये डी स्क्वेयर डी की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, डी की पावर आ जाएगी 3 के स्क्वेयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब। तो डी क्यूब से कट जाएगा, हमारे पास जो बच गया राइट हैंड साइड का आंसर के स्क्वेयर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुका है। हमने यही रिजल्ट स्टूडेंट वेरीफाई करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने प्रूव कर लिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 7 वेरीफाई करते हैं। तो सेम हम पार्ट नंबर 7 है जो हमने वेरीफाई करना है, ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी ओवर डी। ये स्टूडेंट हमने वेरीफाई करना है। सेम जैसा कि हम रिमेनिंग प्रीवियस पार्ट्स में करते आ रहे हैं, हम ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को के इक्वल पुट कर लेंगे। ए रेशो बी को हम लिखेंगे ए ओवर बी, सी रेशो डी को लिखेंगे सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बी के, क्योंकि बी डिवाइड हो रहा है के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की वैल्यू बन गई बी के। इसी तरह से डी डिवाइड हो रहा है के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी की वैल्यू बन जाएगी डी के। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी ओवर बी। हम इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे बी के ओवर बी के माइनस बी, इन दोनों की जगह पे मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। रेशो ए की वैल्यू पुट करेंगे बी के
प्लस बी डिवाइड बाय बी। हम b कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से, b डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा k-1। न्यूमरेटर से b कॉमन ले लिया k+1/b। ये b के साथ कट जाएगा और ये b के साथ कट जाएगा। तो हमारे पास बच गया जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए k/k-1 रेशो k+1। स्टूडेंट ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू पुट की b के, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया k/k-1 रेशो k+1। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड है c/c माइनस टी रेशो c+d/d। c की वैल्यू पुट करेंगे d के, डिवाइड बाय c की वैल्यू पुट करेंगे d के माइनस टी रेशो dk+d डिवाइड बाय d। d के ओवर दोनों टर्म्स में से d कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा k-1। इन दोनों टर्म्स में से d कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया k+1 डिवाइड बाई d। स्टूडेंट d से कट गए, बाकी हमारे पास बच गया k/k-1 रेशो k+1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास आंसर्स जो हैं वो इक्वल आ चुके हैं, और हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we get a/a minus b ratio a+b/b is equal to c/c minus t ratio c+d/d। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो मैंने आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।